नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा, हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आज हम समझने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल इंसान बिजनेस को रन करता था, ठीक है। और सिंगल इंसान बिजनेस को रन करता था तो जितने भी प्रॉफिट और जितने भी रिस्क और जितने भी यहाँ पर लाइबिलिटी होता था, वो सारा ही कौन बियर करता था? वो सिंगल पर्सन ही बियर करता था, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप होता क्या है। दोस्तों, अगर सिंपल में बात करें हम, तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर, यानी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर या फिर पर्सन मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं, तो हम इसे पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। यानी दो लोग अगर मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं और अपने में प्रॉफिट शेयर करते हैं, अपने में रिस्क शेयर करते हैं, अपने में ही लाइबिलिटी शेयर करते हैं, दोनों जन मिलकर, तो क्या बोलते हैं? इसे पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस और मीडियम स्केल बिजनेस ही बोलेंगे इसे, ठीक है। इसे लार्ज स्केल हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप करने के लिए आपको अगर सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा सा बड़ा करना है तो फिर आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप में खोल सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडियम स्केल बिजनेस को बोल सकते हैं। जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप को बोलते हैं स्मॉल स्केल, उसी तरह इसको मीडियम बोल सकते हैं, और कभी कभी पार्टनरशिप स्मॉल स्केल पे भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसे देख लेते हैं डिटेल में। पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर द स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल ऑपरेशन, ठीक है, यानी बिजनेस। जैसे कि आपको हमने बताया है कि जो पार्टनरशिप होता है वो आप स्मॉल स्केल पे भी ओपन कर सकते हैं और मीडियम स्केल पे भी ओपन कर सकते हैं, बट आप लार्ज स्केल पे पार्टनरशिप से काम नहीं चला सकते हैं। आपको वहां पर कंपनी के फर्म में बिजनेस को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। एज अ साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो, वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता होगा कि जब बिजनेस बढ़ता है तो इंसानों की भी आवश्यकता होती है, यानी सिंगल इंसान एक कितना बड़ा बिजनेस चला सकता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर से जब आगे आपको बढ़ना है तो आपको पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तब जाकर आपके कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजरियल एक्टिविटी आपका बढ़ता है अगर बिजनेस बड़ा होता है तो। देयरफॉर टू और मोर पर्सन फॉर्म द पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप को यहाँ पर फॉर्म करते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने आपको बताया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो छोटे पैमाने पे होता है, थोड़ा सा उससे बड़े पैमाने पे आपको काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपके लिए बेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ से खत्म हो जाता है पार्टनरशिप खोलने के बाद। दोस्तों, आपको पार्टनरशिप का यहाँ पर मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है, ठीक है। आइए इसे देख लेते हैं, अगला इसका क्या फीचर्स है वो भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो फीचर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका फीचर्स एकदम पॉइंट वाइज याद होना चाहिए, बट हाँ, आपको अंदर का चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अंदर की चीज सिर्फ पढ़ना है। बट हाँ, जो पॉइंट यहाँ पर येलो कलर में जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर पॉइंट आपको याद रहेगा तो अंदर का चीज आप अपने से लिख पाएंगे, अपने से सजा कर लिख पाएंगे, अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही लैंग्वेज यूज करना है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद अपना लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आपका जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, पॉइंट पे ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट आपका सेम रहेगा और आप अंदर में अपने से बनाकर उसी कंटेंट में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर फीचर्स है मेंबरशिप, कि पार्टनरशिप में कितने मेंबर होते हैं। आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से आज भी मैक्सिमम मेंबर यहाँ पर 20 ही वो लोग बताते हैं, बट 20 से कहीं ज्यादा है, ठीक है। अगर रियलिटी में देखें तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप का मेंबर है तो यहाँ पर 50 से भी ऊपर हो सकता है, ठीक है, 100 तक जा सकता है एज पर द कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि कंपनी एक्ट में बताया गया है कि पार्टनरशिप का यहाँ पर जो मैक्सिमम मेंबर है वो कितना हो सकता है। अभी यहाँ पर इसको हम बात करें अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, तो उसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पर 20 मान के चला जाता है, 20 ही यहाँ पर आपके एग्जाम में वो लोग देते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो कहने की जो मैक्सिमम मेंबर होगा वो 20 आपके एग्जाम में दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं तो आपको 20 बताना है, और मिनिमम कितने होते हैं तो 2 बताना है। कितने बताना है? 2। तो आपको ये 2 चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको हम हाईलाइट करके भी दिखा दे रहे हैं, इसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर चाहिए। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट का। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम ने दो लोग हैं, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं? यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम और श्याम क्या करना चाहते हैं? एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही रेस्टोरेंट खोलेंगे, बट हो सकता है ना कि कभी ना कभी उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वो दोनों क्या करते हैं? वो अपना एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट बना लेते हैं
कि हमारा इतना पैसा लगेगा, हमारा उसमें ये वर्क होगा, ये काम, ये एक्टिविटी हमारा होगा, उसमें हम मैनेजमेंट में हिस्सा लेंगे या हिस्सा मैनेजमेंट में नहीं लेंगे, ये सब सारा चीज क्या करेंगे हम एग्रीमेंट में लिखकर और उस पर साइन करके एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे। एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे हमारा जो कंफ्लिक्ट होगा वो मतलब उससे हम बच पाएंगे, यानी कंफ्लिक्ट आगे होने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है, जहां दो लोग रहेंगे वहां तो मनमुटाव होता ही रहेगा। इसलिए उस मनमुटाव को खत्म करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से आपके जो पार्टनर होते हैं बिजनेस में वो उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, एक बार इसे रीड करते हैं फिर अच्छे से और समझ में आएगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर यानी पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू फॉर्म द पार्टनरशिप को बनाने के लिए पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। इस एग्रीमेंट को हम ओरल भी मतलब बना सकते हैं और रिटन भी बना सकते हैं, जैसे कि मुंह से बोल दिए कि हाँ हमारा ड्यूटी ये है और आपका ड्यूटी ये है, ठीक है, तो ये ओरल हो गया। और इसे हम पेन पेपर पे लिख कर बना दिए तो उसे हम रिटन बोलते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर आता होगा तो उस पर एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर उस पर लिख के बना दिए तो हमारा रिटन हो गया। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मान लीजिए स्टाम्प पेपर पे हमारा ड्यूटी और आपका ड्यूटी लिखा गया, हम और आप मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा भी क्या ड्यूटी है उस पार्टनरशिप बिजनेस में और आपका भी क्या ड्यूटी है पार्टनरशिप बिजनेस में, वो दोनों ही चीज लिख दिया गया एक पेज पे। ठीक है, और उस पेज पर लिखा गया और उसे यहाँ पर लीगल तौर पर वायलेट कर दिया गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको, हम यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड किसे बोलते हैं। तो जनरली जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है हमारा थर्ड नंबर, बिजनेस में क्या है, अ पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। यानी जो पार्टनरशिप ओपन हो रहा है वो कोई लॉफुल एक्टिविटी के लिए ओपन हो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा इलीगल कुछ काम करने लगे पार्टनरशिप खोल के, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी काम करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, यानी लॉ की नजर में सही होना चाहिए। ठीक है, द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। जो पार्टनरशिप होगा वो सिर्फ बिजनेस कैरी करने के लिए होगा, कुछ और चीज कैरी करने के लिए नहीं होगा। ठीक है, पार्टनरशिप होगा सिर्फ बिजनेस करने के लिए। अगर वहां पर कोई भी पार्टनरशिप हो रहा है और वहां पर बिजनेस हो रहा है तो ही हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे। अगर बिजनेस वहां नहीं हो रहा तो उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे ही नहीं, भले वो पार्टनरशिप की तरह ही क्यों ना हो, बट उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप का मतलब वहां पे बिजनेस दो लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, अगर दो लोग मिलकर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते। विच इज लीगल, और वही पार्टनरशिप होगा जो लीगल होगा। ठीक है, ज्वाइंट रॉबरी और स्मगलिंग कैरिड बाय 2 और मोर पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप। मान लीजिए दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। वहां पर बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, वो भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, तभी जाकर हम उसे पार्टनरशिप कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। जब पार्टनर है, 2-3 पार्टनर होंगे साथ में तो सभी लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। और प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। मान लीजिए 100 रुपए का पार्टनरशिप में लगाया, ठीक है, पार्टनरशिप में 100 रुपया लगा, ठीक है, 3 जन मिलकर 100 रुपया लगाया पार्टनरशिप में, या फिर 4 जन मिलकर 100 रुपया लगाया, चारों ने 25-25 रुपए दिया, चारों ने क्या दिया, 25-25 रुपए दिया, तो चारों को क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट बटेगा। बट मान लीजिए किसी ने 50 रुपए दिया और किसी ने 20-20 रुपए दिया, यानी 90 रुपए दिया, ठीक है, और किसी एक और ने 10 रुपए दिया, तो इसके रेशियो में इनका क्या बनेगा, प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, यानी जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसके रेशियो में क्या होगा, इनको यहाँ पर प्रॉफिट भी इसका जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से इनका लायबिलिटी भी आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग भी और लायबिलिटी भी उसी रेशियो में जाता है जिस रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं। ठीक है, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उतना ज्यादा क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और जो जितना कम लगाएगा उतना कम प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या है कि लायबिलिटी भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबको बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी एक का भी फॉल्ट हो, अगर बिजनेस में कोई एक भी फॉल्ट करता है तो जो लायबिलिटी होगा वो सारे ही पार्टनर का होगा, भले ही किसी एक का गलती क्यों ना हो। ठीक है, यानी मान लीजिए राम और श्याम 2 पार्टनर है और राम की वजह से बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो जाता है और उसका जो लायबिलिटी आएगा वो दोनों पे ही आएगा, राम पे भी आएगा, श्याम पे भी आएगा। श्याम ऐसा नहीं बोल सकता है कि राम ही गलती किया है तो राम ही इसके लिए लायबल होगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। लायबिलिटी आएगा तो दोनों का ही आएगा, क्योंकि आप भी जब यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में आए थे तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करके आए थे, आपने भी वहां पर सब कुछ लिख कर दिया था कि आपके साथ हर चीज में हम हाथ बटाएंगे, बट आप तो अभी पीछे हट रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपका लायबिलिटी भी यहाँ पर आएगा, भले ही यहाँ पर आपका गलती कुछ ना हो। ठीक है, आपका पार्टनर गलती करेगा उसमें भी आप लायबल होंगे। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका भी आंसर ऑलमोस्ट ऊपर की तरह ही है। जैसे कि इसमें क्या है कि यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, एजेंट होते हैं। जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म का एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है,
और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होता है। क्या होता है, एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म का तो एजेंट है ही, और उसके साथ साथ जो उसके साथ वाले पार्टनर है उसका भी एजेंट है। ठीक है, यानी इसका सिंपल सा मतलब बोले कि एक आदमी करेगा और भुगतेगा सब कोई, एक आदमी गलती करेगा और भुगतेगा सब कोई। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर, यहां पर आपको दिख रहा होगा द एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि गलती किसी एक ने किया, बट यहाँ पर जो लायबल होंगे वो सारे लोग होंगे। कौन होगा, सारे लोग होंगे, जितने उसमें पार्टनर हैं सारे लोग लायबल होंगे, भले ही गलती किसी एक का ही क्यों ना हो। each partner is entitled to take in the part and management and enter into the contract with outsider। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं उनके पास राइट है मैनेजमेंट में रहने का और आउटसाइडर से कंट्रैक्ट करने का। मान लीजिए पार्टनर में 4 लोग हैं, चारों में से कोई भी एक इंसान बाहर से कंट्रैक्ट कर सकता है कि हमारे बिजनेस में आप आकर डील कर सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस से सामान खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंट्रैक्ट करना है तो कोई भी पार्टनर आउटसाइडर से कंट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी पार्टनर कंट्रैक्ट कर सकता है आउटसाइडर से। द कंट्रैक्ट साइन बाय द एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। अगर कोई भी कंट्रैक्ट साइन हो रहा है किसी पार्टनर के द्वारा आउटसाइडर से यानी बाहर से कस्टमर से, ठीक है, अगर कुछ उसमें फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट निकल जाता है, तो क्या होगा, जितने बाकी सारे पार्टनर हैं वो सभी भी लायबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इसीलिए बोला जा रहा है इसे। ठीक है, उसके बाद है पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और पार्टनर और बाय एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो पार्टनरशिप चलता है वो सारे लोगों से चलता है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या कर सकते हैं, सारे लोग मिलकर रन कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे पार्टनरशिप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी चलेगा, दोनों ही तरीका चलेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि आपका शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। मतलब जो आपका यहां पर मान लीजिए आपने 4 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस पार्टनरशिप में 4 भाग होगा, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा 4 भाग में बटेगा, जो भी लायबिलिटी आएगा 4 भाग में बटेगा। ठीक है, तो 4 भाग में बटेगा, यानी पार्टनरशिप में मान लीजिए अगर आप 4 लोग हैं तो चारों लोगों को सब चीज यहाँ पर बेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए राम अगर यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर 25% का हिस्सेदारी लेकर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 25% किसी को बेच सकता है। जैसे एक कंपनी में आपने सुना होगा कि कंपनी में अपना लोग शेयर बेच देते हैं दूसरे किसी को। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनरशिप अगर बाहर जाता है तो ज्यादा चांस रहता है कि वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, वहीं पे पार्टनरशिप जो होता है टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता है शेयर का, यानी आपका जो भी हिस्सेदारी बिजनेस में है उस हिस्सेदारी को आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका होता है, जो पार्टनरशिप आप छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वहां पर क्या हो जाता है, टूट जाता है, पार्टनरशिप बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी का कोई चांस नहीं होता है। एक बार इसे रीड करके देखिए, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर्स इन द पार्टनरशिप टू एनी अदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन को अपना शेयर पार्टनरशिप में नहीं मतलब ट्रांसफर कर सकता। ठीक है, ही कैन डू सो ओनली विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। हाँ, बट कर सकता है जब सारे पार्टनर क्या करते हैं, कंसेंट दे दें। मतलब मान लीजिए राम, श्याम और गोपी और रामू, ठीक है, ये 4 लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए राम अगर पार्टनरशिप से निकलना चाहता है अपना शेयर को बेचकर, यानी अपना हिस्सेदारी को बेचकर, तो क्या होगा, यहाँ पर बच्चे जो 3 पार्टनर हैं उनका कंसेंट चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं तो ही वो जा सकते हैं, अगर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बाउंड भी सब लोग हैं। ठीक है, इफ द पार्टनर वांट टू लीव द फर्म देन ही कैन डू सो बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। और अगर पार्टनरशिप वो छोड़ना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा, बाकी जितने भी पार्टनर हैं उन सबको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 7 पॉइंट जो है, यहाँ पर जो फीचर्स है लायबिलिटी पार्टनरशिप का, वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है। आइए फिर देख लेते हैं यहाँ पर मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, पहले देखते हैं मेरिट यानी एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या एडवांटेज होता है, तो पार्टनरशिप इजी टू फॉर्म करना आसान है। एक एग्रीमेंट बनाइए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता था, बस यहाँ पर क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए, बाकी सब रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा कराना होता है छोटा मोटा, उसके अनुसार पार्टनरशिप के एक्ट के अनुसार। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अनुसार एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पार्टनरशिप में। आप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है, आप चाहे तो कराएं, अगर नहीं चाहते हैं तो मत कराएं। ठीक है, बट हाँ कराने से बेटर होता है, कहीं ना कहीं आपको आपका जो पार्टनरशिप होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कराएंगे तो बेटर होगा, बट कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पार्टनरशिप का क्या ऑप्शनल है या फिर कंपलसरी है, तो आप वहां पर लिख के आएंगे ऑप्शनल है, या फिर टिक करके आएंगे ऑप्शनल है। ठीक है,
लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, पार्टनरशिप है, सोलो प्रोप्राइटरशिप से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्स जो है यानी जो पैसा है वो कुछ ना कुछ ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, ज्यादा लगेगा तो इसीलिए तो यहाँ पर 2-3 पार्टनर होते हैं ताकि उन लोगों में क्या हो सके, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो शेयर हो सके। In partnership firm, all the partner contribute some amount of the capital. As a result, financial resources of the partnership firm are larger than the sole proprietorship or joint Hindu family business. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोलो प्रोप्राइटरशिप में जो रिसोर्स होता था, फाइनेंशियल रिसोर्स, वो बहुत ही कम होता था क्योंकि सिंगल पर्सन था। सिंगल पर्सन कितना ही पैसा दे सकता है, अकेला वो कितना ही देगा। यहाँ पर 8 से 10 लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो बड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं बिजनेस अच्छा से रन हो पाता है। ठीक है, रिस्क शेयरिंग की बात करते हैं तो जितने पार्टनर हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो ज्यादा पार्टनर हैं तो काम ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगा, काम ज्यादा लोगों में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपना अपना स्पेशलाइजेशन आएगा। अगर अपना अपना स्पेशलाइजेशन में लोग काम कर पाएंगे। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही इंसान को सारा काम करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसके पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए कोई पार्टनर फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, किसी पार्टनर के पास लॉ का अच्छा नॉलेज है, किसी पार्टनर के पास मान लीजिए सेल्स का अच्छा नॉलेज है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना वर्क को डिवीजन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और वर्कर का मैनेजमेंट भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं बढ़ता, मतलब एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने पार्टनर होते हैं उनका एफिशिएंसी भी बढ़ता है और उनका एक्टिविटी लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर 5th नंबर में है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए पार्टनरशिप है, सारा पार्टनर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन आता है कि ये इतना काम कर रहा है, हम इतना कम काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना ज्यादा करें। ठीक है, और जो जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा और प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो क्या होगा, सबको ज्यादा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म, आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसे। इन partnership firm all partner get share in the profit, so all are motivated to work more to increase the profit so that they can increase their earning also। मतलब सभी लोग मोटिवेटेड होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो होगा और जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट आएगा और जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड। जैसे कि आपको ये वाला पॉइंट हमने बताया था सोलो प्रोप्राइटरशिप में भी कि जितना ज्यादा आप एफर्ट देंगे उतना ही ज्यादा आप रिवार्ड पाएंगे। ठीक है, तो एफर्ट और रिवार्ड का यहाँ पर रिलेशनशिप सीधे सीधे है। एवरी पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड इंक्रीज देयर अर्निंग। हर पार्टनर क्या होता है, मोटिवेटेड होता है काम ज्यादा करने के लिए क्योंकि उसका अर्निंग बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेक्रेसी वाले पॉइंट आपको हम वहां भी बताए थे कि सेक्रेसी जो यहाँ पर क्या बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप है उसमें ज्यादा रहता है, बट पार्टनरशिप में थोड़ा सा उससे कम सेक्रेसी रहता है क्योंकि यहाँ पर 8-10 पार्टनर होते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बात लोग बाहर जाके यहाँ पर बता दें। ठीक है, तो सेक्रेसी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा कम होता है। द पार्टनरशिप फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। इसको यहाँ पर एक जो अकाउंट्स है, जो अंदर इंटरनल अकाउंट्स मैनेज करना पड़ता है, उसे पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट। यानी जो अफेयर्स होता है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप की फर्म के अंदर क्या चल रहा है वो सीक्रेट ही होता है, बाहर लोगों के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द पार्टनर फर्म आर कैरिड ऑन बाय the partner and only they take all the major decision, so there are no chance of the leakage of trade secret। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेक्रेसी होता है यहाँ भी पूरा फुली मेंटेन रहता है। सेक्रेसी यहाँ पर भी आपका बाहर नहीं जाता है, यानी सीक्रेट जो भी बात होता है पार्टनरशिप का वो सारा ही अंदर ही रहता है, कोई लीकेज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई चांस है भी नहीं लीकेज का क्योंकि सारे पार्टनर भी हैं जो एक दूसरे के बाउंड होते हैं। ठीक है, बट हाँ कभी कभी अगर लीकेज हो भी जाता है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप का बाहर निकल जाता है तो वहां पर पार्टनर ही लायबल होता है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होने वाला है और ना ही ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट आपको वहां भी हमने बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको है। पार्टनरशिप फर्म कैन मेक चेंज इन द साइज कैपिटल इटीसी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में पार्टनर क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कैपिटल बढ़ा सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। द पार्टनर कैन टेक डिसीजन इन द फर्म अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सिंपल सा बोला क्या जा रहा है कि अगर मार्केट के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं, जो पार्टनर है वो मार्केट के हिसाब से डिसीजन ले सकता है, बाहर में कैसा चल रहा है एनवायरनमेंट, बाहर में कैसा है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेस में क्या चेंज लाना चाहिए उसके हिसाब से हम चेंजिंग ला सकते हैं। तो पार्टनर के पास क्या रहता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ठीक है, मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप है, 8-10 लोग हैं, 8-10 दिमाग है। ठीक है, तो 8-10 दिमाग है, 8-10 आइडिया है, आइडिया ज्यादा है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का चांस भी बढ़ता है। एक्सपेंशन का चांस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं एक बार। Compared to the sole proprietorship firm, there is a more scope for expansion and growth of the firm. The partner can arrange larger fund from their own wealth as well as from their borrowing.
यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं, ज्यादा मात्रा में पार्टनर है, ज्यादा मात्रा में लोग हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फंड जो है वो ज्यादा अरेंज हो सकता है और ये लोग बोरो भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द मैनेजरियल स्किल ऑफ द मोर पर्सन ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल है इनके पास, डिफरेंट स्किल है, उस स्किल को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं और बिजनेस में जब स्किल अप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस का ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर हमारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो। ठीक है। हमने एडवांटेज तो देख लिया, अब इसका देख लेते हैं डीमेरिट्स। मेरिट्स देख लिया, अब डीमेरिट्स देखेंगे। डीमेरिट्स को हम डिसएडवांटेज बोलते हैं। ठीक है। तो डीमेरिट्स, सबसे बड़ा डीमेरिट्स क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि आपको हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि एक इंसान का कपड़ा तक बिक सकता है, सेम कहानी यहाँ भी है। जो मान लीजिए अगर 8-10 पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप चला रहे हैं तो 8-10 पार्टनर का क्या हो सकता है, पैरेंट तक बिक सकती है अगर उनका बिजनेस डूबने लगा तो। ठीक है। तो जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। आप अगर लॉस में जा रहे हैं तो लॉस सारे लोग बियर करेंगे, और अगर कुछ फ्रॉड व्रॉड निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्रेडिटर होंगे उनका पैसा जो पे करना होगा वो कहीं ना कहीं इनका पैंट शॉर्ट बेच के भी पे किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ पर लायबिलिटी चला जाता है। ठीक है। तो लायबिलिटी यानी पर्सनल एसेट्स भी लोगों का बिक जाता है अगर पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप डूबने लगा तो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। आप इसे एक बार रीड करिएगा, समझ में आएगा अच्छे से। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होगा। ठीक है। शेयर जो है आपका ट्रांसफरेबल नहीं होगा, आपको फीचर्स में ही बता दिया था। जो आपका मेरिट और डिमेरिट होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपिलेशन ऑफ फीचर्स होता है, यानी जो फीचर्स में दिया हुआ है उसी में से कुछ मेरिट्स निकलते हैं, उसी में से कुछ डिमेरिट्स निकलते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी का पार्ट होता है। जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने यहाँ पर फीचर्स में भी देखा था। ठीक है। और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी हमने फीचर्स में देखा था। ठीक है। तीसरा है कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट के बारे में हमने शुरू में ही बात कर लिया कि कंफ्लिक्ट यहाँ पर होना लाजमी है, क्योंकि जहां दो लोग रहेंगे वहां तो यहाँ पर क्या मतलब थाली तो बजेगा। ठीक है। मतलब जो भी बोलते हैं हमें अच्छे से नहीं आता क्या बोलते हैं। ठीक है। बट हाँ, जहां दो लोग रहेंगे वहां मनमुटाव होगा ही, मतलब माथा एक दूसरे में वो लोग लड़ाएंगे ही, मतलब कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट होगा ही, कुछ ना कुछ झगड़ा होगा ही। ठीक है। तो कंफ्लिक्ट का एक बड़ा यहाँ पर डिमेरिट्स है। तो कंफ्लिक्ट होता ही है पार्टनरशिप में, क्योंकि वहां पर 2 से ज्यादा लोग हैं तो कंफ्लिक्ट होगा ही कि हम इतना काम कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कंफ्लिक्ट आने ही वाला है। इसे पढ़िएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। पार्टनरशिप कब तक चल रहा है कोई नहीं जानता है। कोई भी पार्टनर, मान लीजिए किसी का मृत्यु हो गया, पार्टनरशिप बंद, कोई छोड़ के भाग गया, पार्टनरशिप बंद, कुछ उसमें फ्रॉड कर दिया, पार्टनरशिप बंद। ठीक है। तो अनसर्टेनिटी है। बिजनेस कब बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता है, अनसर्टेन है। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी। मान लीजिए किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई इनकैपेसिटी मतलब कोई इनकेपेबल हो गया। ठीक है। किसी भी पार्टनर में से कोई एक भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। यानी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 4 यहाँ पर पार्टनर मिलकर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है। तो 4 पार्टनर में से एक पार्टनर क्या करता है कि डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से क्या करता है, कोई ऐसा कंट्रैक्ट कर लेता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जिससे उसका खुद का फायदा हो। ठीक है। और ऐसा यहाँ पर क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, और उस कंट्रैक्ट की वजह से क्या करता है, होता है पार्टनरशिप को लॉस हो जाता है। तो पार्टनरशिप को लॉस होता है तो क्या करेंगे, उसमें सारे लोग क्या करेंगे, उसका लॉस को सफर करेंगे। मतलब सिंपल सा बोले तो एक का गलती और सारे लोग वहां पर क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे, सारे लोगों की क्या होगी, लायबिलिटी आएगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी आ जाता है, मतलब एक इंसान गलती करेगा और भुगतेंगे सारे लोग। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पर एक इंसान गलती करता है और सारे लोगों पे उसका लायबिलिटी आता है। ठीक है। उसमें इन्वॉल्व सारे लोगों को होना पड़ता है, यानी जो लॉस से सफर करना होता है वो सारे पार्टनर को करना पड़ता है, चाहे गलती उसमें एक पार्टनर का ही क्यों ना हो। ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, यहाँ पर जो पीपल होते हैं, यानी जो बाहर के लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या करते हैं, बहुत ही कम विश्वास करते हैं, ज्यादा विश्वास नहीं दिखाते हैं, ज्यादा कंट्रैक्ट करने की नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि पार्टनरशिप का एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होता है, एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होता है, और ना ही उसका अकाउंट पब्लिश करना कंपलसरी है। ठीक है। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग, उससे डील करने में पीपल बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, विश्वास है बट बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जब हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप ना करके हम कंपनी ही ओपन कर ले। हाँ, कंपनी में थोड़ा कंप्लायंस ज्यादा आता है बट कहीं ना कहीं बेटर होता है, और उसमें लोगों का विश्वास भी बहुत ज्यादा होता है। तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं आता है। ठीक है। तो यह पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिमेरिट्स है।
दोस्तों यहाँ पर हमने समझा फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर और कुछ और इसके पार्ट हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है।